जय माता दी। अगर आपके गार्डन में इस तरह से अगर फ्लावरिंग होती है, ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और आपको चाहिए कि आप उसमें कोई भी कंपोस्ट का यूज़ ना करें, केवल इतनी गर्मियों में केवल उसमें हम फ्लावर्स ही लेते रहें, तो आप एक ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिस वजह से कि आपको कोई भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी गर्मी में भी आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे, साथ में वेजिटेबल्स भी मिलेंगी और आपको फ्रूट भी मिलेंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीका बताने वाले हैं हम आपको कि जैसे कि मेरे गार्डन में इस तरह से काफ़ी ढेर सारे फ्लावर्स हो रहे हैं। देखिए पूरा गार्डन सा लगता है जब ये फ्लावर्स हमारे खिलते हैं और मैं इसमें कोई भी कंपोस्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, बस वही कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ जो कि हम अक्सर अपने घर से जो हमारे घर से निकलती है कंपोस्ट, उसको हम फेंक देते हैं। तो क्यों हम उस कंपोस्ट को फेंकें जो बहुत महंगी कंपोस्ट होती है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। साथ में हमारे जो फ्रूट्स रहते हैं वो उन्हें बढ़ाने में वह मदद करती है और हमें ढेर सारे फ्रूट्स भी खाने के लिए मिलते हैं। तो चलिए एक आज हम आपको ऐसी कंपोस्ट बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल आप आसान तरीके से अपने घर में बना लेंगे बिना किसी मेहनत के, और आपका बस काम ऐसा ही रहेगा कि जैसे कि आप डेली वर्क उसके साथ कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गार्डन में जो भी वेजिटेबल होती है और जब आप उसे हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी खुशी केवल आप ही बता सकते हैं, एक गार्डनर के सिवा वह खुशी कोई नहीं बता सकता कि वह कितनी खुशी मिलती है जब हम अपने हाथ की उगी वेजिटेबल ग्रो करते हैं। कोई कुछ भी कहे कि ज़रा सी वेजिटेबल मिल रही है, इतनी मेहनत करते हैं पर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारे गार्डन में बंच में अभी टमाटर हो रहे हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं, तो आपके भी गार्डन में होने वाले हैं। और वह है हमारी ये कंपोस्ट। और आप कहेंगे कि ये कैसे कंपोस्ट हो गई है? तो अगर आपके घर में मिट्टी नहीं है, आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, आसपास आपके गार्डन में अगर आपकी छत पर इस तरह से कचरा फैलता है या घर में कचरा फैलता है तो आप उसको इस तरह से स्टोर कर कर रख लीजिए और एक पॉट आप ऐसा बना लीजिए जिसमें कि आप अपने डेली का कचरा उसमें डालते रहें। और आज मैं उसी कचरे में अपना ये हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो आप देखिए कि इसमें कितनी भरपूर मात्रा में अब फ्लावर्स आने लगे हैं, रोज़ इसमें फ्लावर्स आते हैं। और अब हम इसे अगर बड़ा पॉट दे देते हैं तो ये इसका पॉट जब हमें बड़ी साइज़ में मिलेगा तो इसमें काफ़ी मात्रा में फ्लावर्स भी आएंगे। तो चलिए हम इसे एक कंपोस्टिंग वाली मिट्टी देते हैं। आपने देखा है कि मैंने इसमें अपने पूरे घर का कचरा डाला है। आप ध्यान रखिए जब भी आप कचरा मिलाते हैं तो इसमें बीच बीच में थोड़ी मिट्टी ज़रूर मिलाइए जिससे इसकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होगी और कीड़े नहीं होते हैं। अगर आप इसमें मिट्टी नहीं मिलाते हैं तो फिर आपको कीड़ों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि ज़रा सी मिट्टी, अगर आपकी पूरे दिन की कंपोस्ट है तो आप उसमें करीब, अगर आपने 2 दिन का अपना किचन का कचरा इसमें मिलाया है तो करीब 2 मुट्ठी हमें इसमें मिट्टी का ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमारे जो कंपोस्टिंग की हीट निकलती है गर्मियों में ख़ास तौर से ये करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कागज़ के टुकड़ों को डाल देंगे। और जब मैंने इसमें कंपोस्टिंग बनाना शुरू की थी तो मैंने इसकी तली में भी कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दिए थे जिस वजह से कि इसका लिक्विड निकले तो ये न्यूज़पेपर इसको सोख लें। आप इस तरह से कागज़ के टुकड़ा का यूज अपनी कंपोस्टिंग में ज़रूर करें। अगर आपके पास कागज़ के टुकड़े नहीं हैं तो आप फिर सूखे पत्तों का या गत्तों का यूज कर सकते हैं, पर एक सूखी चीज़ इसमें ज़रूर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अपना हमारा ये प्लांट है गुड़हल का, तो अब हम इसकी चारों तरफ से मिट्टी हटाने वाले हैं। और इसमें हमारा एक फ्लावर प्लांट और भी लगा है तो मैं दोनों को एक साथ शिफ्ट कर दूंगी, जिस वजह से इसमें येलो कलर का फ्लावर निकलता है और गुड़हल में रेड कलर का। गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट है, जैसे ही हम इसे
अच्छी कंपोस्टिंग वाली मिट्टी देते हैं तो इसमें ढेर सारी ग्रोथ होती है और ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो आप जब भी आप किसी पॉट में इसको लगाए हैं तो आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए, जिस वजह से रूट्स के साथ बाहर पूरा निकल आएगा। अब आप हमारे इस गुड़हल के प्लांट को देखिए तो देखिए कि इसकी रूट बॉन्ड काफ़ी हो गई है। वैसे तो गुड़हल के प्लांट को रूट बॉन्ड बहुत पसंद है, लेकिन अगर हमारा प्लांट बड़ा हो गया है और हमें फ्लावरिंग लेना है तो फिर हम इस तरह से उसे नई जगह ज़रूर दे दें, जिस वजह से कि हमें ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग मिले। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एक्स्ट्रा इसमें प्लांट निकल कर आए थे वो हमें हटा देने हैं और फिर हम उन्हें मिला देंगे अपने इसी कप में। हमें फेंकना नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं फेंकते हैं हम। और फिर जब भी हम इसमें कोई भी प्लांट ग्रो करें तो देखिए इस तरह से जो मैंने एक दूसरा अपना प्लांट खाली किया था तो उसकी जो मिट्टी है किचन, इसी तरीके से मैंने मिट्टी तैयार की थी और जब वह प्लांट मैंने शिफ्ट किया तो उसकी मिट्टी इस तरह से निकली है। क्योंकि ये कंपोस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है तो मैं इस तरह से इसको सुखा कर रख लेती हूँ, जिस वजह से कि हमारे प्लांट में कोई भी फंगस ना आए। और आप देखिए कि अब हम इसको अच्छे से दबा देंगे, जिस वजह से कि इसकी जो कंपोस्टिंग है जो भी पिघली है तो वो नीचे पहुंच जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, बस इस तरह से आप देखिए। अब हम इसको कंपोस्ट को इसके अंदर, इसी कंपोस्ट में हम प्लांट लगाने वाले हैं अपना। और आप देखिए कि मैंने इसमें जब इसको शिफ्ट कर दिया है तो इसकी रूट्स तुरंत नहीं फैलने वाली हैं, ये काफ़ी समय में फैलती हैं इसकी रूट्स, जिस वजह से कि हमें इसमें अगर हम वाटरिंग करते हैं तो कहीं इसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए और हमारे प्लांट की ग्रोथ ना रुक जाए। तो हमें क्या करना है कि जब तक इनकी रूट्स फैलती हैं तब तक इनकी जो कंपोस्ट है उसका यूज़ हमें पूरा कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अक्सर जैसा मैं करती हूँ अपने गार्डन में, मैं इसके साथ अपने 2 टमाटर के प्लांट और 1 गेंदा का प्लांट भी लगाने वाली हूँ, जिससे कि मुझे फ्लावरिंग भी मिलती रहे और जब तक इनकी रूट्स फैलेंगी तब तक हमारे टमाटर के प्लांट और गेंदा के प्लांट हमें फ्लावरिंग दे चुके होंगे। उसके बाद जब इनकी रूट्स फैल जाएंगी तो फिर मैं इनको हटा लूँगी, क्योंकि ये अपने आप वैसे भी सूख जाएंगे। मैंने क्या किया है कि जो इसकी कंपोस्टिंग वाली मिट्टी निकली थी वो मैंने नहीं फेंकी है, मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ। और साथ में अपने जो ये प्लांट है टमाटर के गेंदा के, उनको भी इसी में लगाऊंगी, जिस वजह से कि हमें फ्लावरिंग भी मिलती रहे और फ्रूटिंग भी मिलती रहे। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं बिल्कुल सरल तरीका बताती हूँ आपको गार्डनिंग करने का, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से मेरे पास टाइम नहीं रहता है उस तरह से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है पर उन्हें गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से गार्डनिंग का अपना शौक़ पूरा भी कर सकते हैं, वेजिटेबल भी ले सकते हैं, फ्लावर्स भी ले सकते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप देखिए, पर ध्यान रखें आप इसको सटाकर नहीं रखना है, थोड़ा आप इसको स्पेस दे दीजिए और इस तरह से इसके किनारों पर भी आप थोड़ी सी मिट्टी भर दीजिए, जिस वजह से कि जो हमारा ये प्लास्टिक के पॉट में हमने प्लांट लगाए हैं उसे ज़्यादा हीट ना मिले। और आप देखिए कि मैंने इसमें भरपूर मात्रा में इतनी जो हमारी खाद वाली मिट्टी थी वो मैंने इनमें मिला ली है। और अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। अब हमें वाटरिंग इसमें कितनी करनी है, हमें वाटरिंग इतनी करनी है कि जितनी हमने इसके ऊपर मिट्टी मिलाई है बस वही गीली हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा फिर हमें वाटरिंग नहीं करनी है इसमें। अब हम जब ही वाटरिंग करेंगे जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखने लगे। ज़्यादा पानी अभी हमें तुरंत इसमें नहीं देना है, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो फिर हमारे प्लांट की रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी।
और आप देखिए कि मैंने कचड़े में ही जरा सी मिट्टी लगी है। और आप देखिए कि मैंने अपना एक गुड़हल का प्लांट इसमें शिफ्ट कर दिया है, 2 टमाटर के और 1 गेंदा के। इसी तरीके से मैंने एक हमारा ये जो गुड़हल का प्लांट है मैंने इसको भी शिफ्ट किया था। देखिए इसके जो हमने टमाटर का प्लांट लगाया था इसमें देखिए अब इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। और इसमें मैंने लगा दिया था एक अपना देखिए ये बैगन का प्लांट, जो भी अब ग्रोथ कर गया है। पर इसकी कंपोस्टिंग आप देखिए काफ़ी नीचे पहुंच गई है, पिघल कर नीचे पहुंच जाती है। तो फिर आप इसमें नई कंपोस्टिंग फिर मिला दीजिए तो इनके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।